अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, बात ऐसी है कि आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने इंसर्शन करवानी है अपने डाटा की। फिर हम अपना डाटा डिलीट कैसे करवाएंगे डाटाबेस में MySQL के ज़रिए, और हम उसको अपडेट कैसे करवाएंगे। ठीक है, उसका सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना जो क्या उसे कहते हैं डोमेन खोली है, वहाँ पे डाटाबेस बनाई है। डाटाबेस बनाने के बाद मैंने उसमें एक फ़ाइल अपलोड करवाई है। वो फाइल में मैंने जो कोडिंग की है वो इस तरह है कि सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट टाइल HTML देके टाइटल दिया है। मेरा टाइटल जो है वो बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया है जी, देन मैं आई हूँ यहाँ पे, मैंने डेटाबेस का कनेक्शन करवाया है इसके साथ MySQL का। यहाँ पे वो जो मेरे पासवर्ड थे, जो उसके नेम थे डेटाबेस का, वो सारा आया है। देन मैंने कनेक्शन एरर चेक करना है। मीन्स अगर किसी भी किस्म का कनेक्शन करते वक्त एरर आ जाता है तो वो कनेक्शन फेल्ड हमें शो करवा देगा आपको। ठीक है, देन मैंने क्या करवाया है, यहाँ पे मैंने वो क्यूरी दी है अपनी, जिसमें मैंने जो रिकॉर्ड मेरा एक टेबल है ना, जिसके अंदर मैंने आईडीज जो है उसको ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। जो मेरा बुक नेम है वो मैं एंटर करूंगी, और जो ऑथर नेम है वो भी मैं एंटर करूंगी। फिर ही वो मेरा इंसर्ट होगा और मुझे शो होगा अपने टेबल के अंदर। ठीक है, यही बात यहाँ पे मैंने बताई है इंसर्शन के टेबल में। देन उसके बाद हम कहाँ आते हैं, अपडेट। अब इंसर्ट तो करवा दिया हमने, ठीक है, अब इंसर्ट करवा दिया है, उसको इको करवा दिया है। जो भी हम अपना रिकॉर्ड का बुक का नेम दे रहे हैं या ऑथर का नेम दे रहे हैं, अब कुछ मेरे से हो जाती है गलती। अब वो उस बुक के नेम में या ऑथर के नेम के स्पेल गलत हो जाते हैं, या किसी भी किस्म का एरर आ जाता है, मैंने गलत ऑथर नेम लिख दिया। देन मैं क्या करूँगी, मैं उसको अपडेट करवाऊंगी। अपडेट करवाने के लिए मैंने अपना कोड दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसको अपडेट करवा के भी मैं इको करवा लूँगी। देन वो मेरे उसमें भी शो हो जाएगा रिकॉर्ड में, जो टेबल में नीचे रिकॉर्ड को शो कर रहा होगा। फिर आते हैं डिलीट पर। अब यार मैं कहती हूँ कि मेरे पास ना वो जो पूरा टेबल है ना, उसमें से एक आईडी जो मेरे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, और मैंने किसी अपने सर को या अपने मेंटोर को सबमिट करवानी है, तो उसमें से एक रिकॉर्ड ना मैं डिलीट कर देना चाहती हूँ। अब वो ये भी हो सकता है कि मैं अपना कोई बुक जो है वो मैं नहीं वहाँ पे शो करवाना चाहती, तो उसको डिलीट करवाने के लिए सबसे पहले वो $साइन कॉन के ज़रिए डिलीट का भी मैंने वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। और फिर वो डिलीट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे इको करवा देंगे हम कि आपका जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, देन मैंने क्या किया है, वो जितना डाटा मेरा एक टेबल के जरिए आता है, फिर मैं उस सारे रिकॉर्ड को ना फेच करवा लूँगी, फेच ऑल द रिकॉर्ड्स। देन हमने क्या करना है जी, यहाँ पे वो जो पूरा टेबल जो मैं चाहती हूँ नीचे शो होगा, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये सारा था मेरा कोड। अब मैं आपको ना जाके दिखाती हूँ अपने वेबसाइट पे। अब ये चेक करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं दे देती हूँ, जैसे ये ID नंबर 9 है ना, यहाँ पे मैं इसको पहले अपडेट करवा देती हूँ। ID नंबर 9 लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम ऑथर का नेम, सॉरी बुक का नेम है, बुक का नेम मैं रख लेती हूँ। कौन सी नहीं है मेरे पास बुक, वो हम रख देते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट वाली। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेम रख देते हैं सर हसन साहब का। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करवा देती हूँ। अब मेरे पास ID नंबर 9 ऑलरेडी अवेलेबल थी यहाँ पे, और ये मैंने अपनी बुक का नेम लिखा, ऑथर का नेम लिखा, और ये सर हसन आ गया। तो यहाँ पे लिखा आ गया साथ में कि आपका जो रिकॉर्ड है ना वो सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे तो अपना रिकॉर्ड इनमें से कुछ डिलीट करना है। अब जैसे कि मैं कहती हूँ कि जो ID नंबर 7 पे पाक स्टडी और ऑथर नेम लाइबा आ रहा है ना, मुझे ये रिकॉर्ड अपना डिलीट करवाना है। मैं यहाँ पे जाऊँगी डिलीट के ऑप्शन पे, यहाँ पे मैंने इसको डिलीट किया, और ये देखें लिखा आ गया कि जो आपका रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया सक्सेसफुली, और यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा। तो ये था हमारा आज का टास्क, जिसमें हमने अपना इंसर्शन करवाई है अपने डाटा की। फिर हमने डिलीट करवाया है अपना डाटा, और उसके बाद हम अपने डाटा को अपडेट भी करवा सकते हैं MySQL और डेटाबेस मैनेजमेंट के ज़रिए। ठीक है।